उलटफेर के संकेत देते हुए बड़ी खबर आ गई है। समाजवादी पार्टी अकेले इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर 33 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी अकेले 28 सीट पर। यह गठबंधन की बात नहीं कर रहा, इन दोनों पार्टियों का अकेले का परफॉर्मेंस बता रहा हूं। बीजेपी अभी यूपी में पीछे दिख रही है, 28 सीटों पर आगे चल रही है और सपा से पीछे दिख रही है क्योंकि सपा अकेले 33 सीटों पर आगे। चुनाव आयोग जो है उसके मुताबिक अभी टोटल टैली में कांग्रेस 61 सीटों पर आगे चलती हुई दिख रही है, यानी पिछले बार से बेटर परफॉर्म कर रही है कांग्रेस। ये ओवरऑल टैली का आपको बता रहा हूं। अजय जी, ये बड़ी और अच्छी खबरें आ रही हैं आपके लिए। अजय नहीं है, लोकेश जिंदल जी। लोकेश जिंदल जी अब पूरा फुल एक्टिव हो गए। हम हंग पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, कल भी कहा और आज भी कहा है सुबह, हम हंग असेंबली की तरफ जा रहे हैं और जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार होगी। ठीक है, कांग्रेस के नेता कमलाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलाकर जी, इंडी अलायंस बहुत तेजी से अभी बराबर की कांटे की टक्कर देता दिख रहा है। क्या आपको लग रहा है ये अभी रिटेन करेगा, एनडीए बढ़त में रहेगी, लेकिन जो है इंडी अलायंस आसपास आके भी चूक जाएगा, या इंडी सरकार बनाएगी इंडी अलायंस? देखिए सुशांत जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। आप लोग क्यों नहीं देख पा रहे थे? हम लोग तो सड़क पर घूम रहे थे। इतना ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी, इन सारी चीजों से लोग परेशान थे। और झूठ फरेब, आप देयर इज एन ओल्ड सेइंग इन इंग्लिश, you can fool some people all the time, you can fool all the people for some time, but you cannot fool all the people all the time. तो ये जो एनडीए है, बोलते बोलते यूपी में 41 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे हो गया है। यूपी में गजब के रुझान आ रहे हैं। यूपी में 41 सीटों पर इंडी अलायंस आगे हो गया है और हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन 8, बीजेपी 1। ये हरियाणा और यूपी, ये 2 ऐसे राज्य जहां बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 23, कांग्रेस गठबंधन 23 और एनडीए 294 पर है इस वक्त। यानी एनडीए अभी भी स्पष्ट बहुमत से आगे है। 535 सीटों के रुझान है और जो एनडीए अभी 280 के आसपास आ गया था वो फिर बढ़कर 294 हो गया है। लेकिन मुझे ये बताइए अवधेश जी, क्या ये जो 2 राज्य हैं हरियाणा और यूपी, ये रुझान ऐसे ही रहेंगे या यहां आपको लग रहा है कि चीजें बदलेंगी? और हरियाणा में ये क्या हो रहा है? देखिए, फाइट बहुत स्पष्ट है। इन दोनों राज्यों में मैं जाकर देखा था कि फाइट है, अनेक सीटों पर फाइट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी नतीजों इसको नतीजा मत मान लीजिए। ये नहीं है कि हाँ कोई समाजवादी पार्टी ने अच्छा फाइट देखिए, बोलते बोलते जो लोग राइटिंग ऑन द वॉल बोल रहे थे, एनडीए 298 हो गया, अलग बता रहे हैं, 298 हो गया एनडीए, फिर से बढ़त दिख रही है एनडीए की। कमलाकर जी, अरे भाई कर रहे थे अभी राइटिंग ऑन दी वॉल जो है वो इनको कहने दीजिए। मेरा मानना यह है कि ये लड़ाई है, हमको 12 बजे तक तो वेट करना पड़ेगा। 12 बजे के पहले आप उत्तर प्रदेश का नहीं, उत्तर प्रदेश का सुनिए, उत्तर प्रदेश 12 बजे तक अब देश जी कह रहे हैं कि 12 बजे तक पता चलेगा कि किसके चेहरे पर बाजा 12 बजेंगे। लेकिन इस वक्त यही दिख रहा है कि 2 ऐसे राज्य, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, लेकिन वहां बीजेपी पीछे। उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, 5 की 5 सीट जीतती दिख रही है। लेकिन यूपी के अंदर बीजेपी और इंडी अलायंस में जबरदस्त लड़ाई दिख रही है, ये दिख रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा, जो नेता, जो पत्रकार राइटिंग ऑन द वॉल मान के बैठे हैं, उनको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये अभी ईवीएम की गिनती चल रही है। एनडीए अभी भी 298 पर है, यानी स्पष्ट बहुमत से 26 सीट ज्यादा पर बैठा हुआ है। पंकज